हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा सेशन जिसमें आप लोगों को बताएंगे दशमलव का गुणा और भाग। साथियों, पिछली क्लास में आप लोगों को हम बताए थे जोड़ और घटाव के बारे में। आज हम बताएंगे आप लोगों को गुणा और भाग के बारे में। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। हम आज आप लोगों को बताएंगे दशमलव का गुणा और भाग। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहला सवाल लिखते हैं। 0.4 गुणे 0.3। चलिए साथियों, देखिए गुणा करते हैं। 3 चौक 12। ध्यान दीजिएगा साथियों, गुणा में दशमलव जोड़ के लगता है। दशमलव के बाद एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, यानी हमारा हो गया 2 अंक। अब हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। हमारे पास 2 अंक हैं, दशमलव हम लोग यहीं लगा देंगे आगे। हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा। 0.3 गुणे 0.2 लिखते हैं। चलिए साथियों, सवाल नंबर दूसरा देखिए। 2/3 6। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 2/3 हो गया 6। अब ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, यानी कि हमारा हो गया कुल 2 अंक। अब हमारे हमारे उत्तर में दशमलव के बाद आना चाहिए 2 अंक। हमारे पास अंक सिर्फ एक है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहां पे एक जीरो बढ़ाएंगे। अब दशमलव इसके बाद लगाएंगे। आप लोग साथियों समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 लिखते हैं। 0.001 गुणे 0.5। चलिए साथियों, सबसे पहले गुणा करेंगे। 5 का नाम 5। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव के बाद में 3 अंक है, 1 2 3, और नीचे वाले में दशमलव के बाद में एक अंक है। ध्यान दीजिएगा, 3 अंक ऊपर वाले में, एक अंक नीचे वाले में, कुल हमारे पास हो गया 4 अंक। यानी कि हमारा उत्तर जो आएगा उसमें दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। अंक हमारे पास सिर्फ एक है, तो हम लोग 4 अंक पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 शून्य लिखेंगे। अब दशमलव हम लोग यहां लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, दशमलव का जो गुणा होता है उसमें दशमलव जो लगाते हैं वो जोड़ के लगाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए और सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 4। मान लीजिए लिख दिया जाए 0.5 गुणे 0.003। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। 3 पचे 15, 15 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, और नीचे वाले में दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक है। ध्यान दीजिएगा, 3 अंक इसमें है, एक अंक इसमें है, कुल हो गया 4 अंक। चलिए साथियों, कुल हो गया 4 अंक। अब हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। अंक हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब दशमलव हम लोग यहां लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 अंक पूरा हो गया। अंक पूरा करने के लिए आपको संख्या के बाएं तरफ शून्य बढ़ाना पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए साथियों, यहां पे लिख दिया जाए 5 गुणे, यहां पे लिख दिया जाए 0.02। चलिए अब देखिए, गुणा कर लिया जाए। 2 पंचे 10। साथियों 10 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाले में दशमलव नहीं लगा है, सिर्फ नीचे वाले में लगा है। गिन लिया जाए। दशमलव के बाद में एक अंक, 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। हमारा 2 अंक आ रहा है पहले से ही, दशमलव हम लोग यहीं पे सीधे लगा देंगे। साथियों उम्मीद है आप लोग लगभग समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और बताते हैं, इसके बाद फिर भाग पे चलेंगे। चलिए साथियों, एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को। 2.4, 2.4 गुणे 1.6। चलिए दोस्तों, चलिए साथियों हम लोग गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को 16 का पहाड़ा याद है तो आप लोग
गुणा कर सकते हैं एक ही बार में। अगर नहीं याद है तो हम लोग 2 बार में करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। चलिए साथियों, अगर आप लोग 16 का पहाड़ा जानते हैं तो एक बार में कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार में करना पड़ेगा। चलिए हम 2 बार में करते हैं। 6 चौक 24 के 4, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया। चलिए यहाँ इसको छोड़ दिया जाए, यहां से 1 चौके 4, 1 2 2। चलिए साथियों, 4 4 4 8, 2 1 3 हम लोग जोड़ लिए। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक अंक, नीचे वाले में दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, एक इसमें वाला, एक इसमें वाला। चलिए अब देखिए, हमारे पास कुल अंक 3 है, हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो हम लोग दशमलव यहां पे लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, आ गया हमारा 3.84। साथियों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, गुणा में सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है, गुणा में दशमलव जोड़ के लगता है, जितनी संख्याओं पे रहेगा जोड़ लेंगे, उसके बाद में दशमलव हम लोग लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों आप लोगों को हम बताएंगे भाग, दशमलव का भाग। ध्यान दीजिएगा, समझते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए साथियों देखते हैं, आप लोग भाग को बहुत ध्यान से समझेंगे। ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं, भाग अक्सर लोग गलत कर देते हैं। चलिए साथियों, हम 2 सवाल लिखते हैं और दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप लोगों को हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल में 2 से 21 को भाग देना है, एक सवाल में 2 से 23 को भाग देना है, केवल 23 को। ध्यान दीजिएगा साथियों, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अक्सर विद्यार्थी ये वाला सवाल गलत कर देते हैं, समझते आप लोग, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले 2 एकम 2 हो गया, एक नीचे लिख लिए। चलिए साथियों इसको यही छोड़ देते हैं अभी। चलिए इसमें आ जाइए, 2 एकम 2 हो गया, लिख नीचे आया 3, फिर 2 एकम, फिर 2 हो गया, अब आ गया 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नीचे 1, इसमें भी नीचे 1। अब हम लोग दशमलव ले जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 1 आया है इसको हम लोग ऊपर से उतार के लेके यहां आए हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो ये वाला 1 आया है इसको हम लोग यहां से घटाए हैं, तब आया है। अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे उतारेंगे और इसका पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उसके बाद बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, दशमलव वो लोग डायरेक्ट ही बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे उतारे हैं, इसका पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उसके बाद बढ़ाएंगे। चलिए साथियों, हो गया 0, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला 1 जो आया है वो यहां से घटाने पे आया है, इसमें हम लोग दशमलव डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दीजिए यहां पे, ये हो गया 0, 2 पंचे 10। देखिए साथियों, 23 का 2 भाग किए 11.5 यानी 11.5, और 21 का 2 भाग किए 10.5, 10.5 का मतलब 10.5 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपए 5 पैसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपए 50 पैसे है, 11 रुपए 50 पैसा है। साथियों थोड़ा सा अंतर आप लोग जान लीजिए, साथियों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर आप लोग समझिएगा। अगर केवल 0.5 लिखा है या 0.5 शून्य लिखा है, ये भी 50 पैसा है, ये भी 50 पैसा है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 पैसा नहीं है, कुछ विद्यार्थी इसको 5 पैसा समझ लेते हैं, कतई ये 5 पैसा नहीं है, ये भी 50 पैसा है, ये भी 50 पैसा है। अगर आप लोग 5 पैसा लिखेंगे तो आप लोग 5 पैसा इस तरह से लिखेंगे, 0.05, ये 5 पैसा होता है, लेकिन ये भी 50 पैसा होता है और ये भी 50 पैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आया है 10.5, ये 11.5। चलिए और आगे एक सवाल, अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए, 4 डिवाइड बाई 4 4 1,
चलिए देखिए, 4 एकम 4 हो गया, फिर 4, फिर 4 एकम 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे नीचे 1 लिख लेंगे, ये वाला 1 यहां से लेके आए। अब साथियों आप लोग यही समझने का प्रयास कीजिएगा, ये वाला जो 1 आया है इसको हम लोग ऊपर से उतारे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या ऊपर से उतरेगी तो सब इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उसके बाद बढ़ाएंगे। यही ध्यान देना है आप लोगों को। ये हो गया 0, 4 दूनी 8, या बचा 2, फिर 0, 4 पंचे 20। देखिए साथियों, ये हमारा 441 रुपए का 4 भाग किए तो आ गया 110 रुपया 25 पैसा। अब ये सवाल सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या ऊपर से नीचे उतारेंगे इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उसके बाद बढ़ाएंगे। चलिए और एक सवाल लिखते हैं, इस टाइप का एक सवाल और लिखते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल 5 से भाग देना है 5151। चलिए साथियों, सबसे पहले 5 एकन्नम 5 हो गया। अब देखिए हम लोग 1 को नीचे उतार लिए, अब इसका पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है, फिर हम लोग 5 उतारेंगे 5। जब दो संख्याएं एक साथ नीचे आती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो संख्याएं एक साथ नीचे उतारते हैं तो सबसे पहले हम लोग 0 बढ़ाते हैं। ये हो गया 0। अब चलिए 5 तिहाई 15। अब देखिए, अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। चलिए 1 को नीचे उतार लीजिए ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 जो आया है इसको हम ऊपर से उतार के लेके आए हैं, तो सबसे पहले हम शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव उसके बाद बढ़ाएंगे। ये हो गया 0, 5 दूनी 10। उम्मीद है इस टाइप का सवाल लगभग आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अगला टाइप, भाग का अगला टाइप। ध्यान दीजिएगा, चलिए साथियों एक सवाल लिखते हैं, एक सवाल और लिखते हैं, दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिएगा। अक्सर विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों में आप लोग अंतर समझिएगा। इसमें दशमलव ऊपर बढ़ाए, 5 पचा 25। इसमें भी क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, दशमलव ऊपर बढ़ाए तुरंत 5 पचा 25 कर दिए, लेकिन ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे उसके बाद में 0 बढ़ाएंगे, फिर हम लोग ले जाएंगे 5 पचा 25। ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से, यहां पे दशमलव के बाद तुरंत 5 पचा 25 नहीं कर सकते हैं, आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2.5 का मतलब होता है 2 रुपए 50 पैसे, इसका 5 भाग किए तो हमारे पास आ गया 0.5। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसे। देखिए आप लोग, 2 रुपए 50 पैसे का 5 भाग किए तो हमारे पास आया 50 पैसा, यानी ये सही है। इसमें देखिए, ये 0.25 का मतलब होता है 25 पैसा, 0.25 का मतलब होता है सिर्फ 25 पैसे। 25 पैसे का 5 भाग किए तो हमारा आएगा 0.05, यानी कि 5 पैसा। अब ये सवाल सही है। कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं तुरंत 5 पचा 25 पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 5 पचा 25 करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब साथियों देखिए, अगर, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 0.05 से भाग देना है 25 को। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमें भाग देना है वहां से दशमलव को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से दशमलव खत्म हो जाएगा, तभी आप लोग आसानी से भाग दे सकते हैं। देखिए एक तरीका होता है, दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है,
इसमें अगर हम लोग 2 शून्य बढ़ा दें इधर तो दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक इसमें रहेगा, अगर इधर वाले में उतना शून्य बढ़ा देंगे तो दशमलव इसमें से खत्म हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया, ये 25 और 00 कर दीजिए, बस दशमलव खत्म हो गया। आसानी से आप लोग लगा सकते हैं सवाल को। चलिए और देखिए, अब आप लोग भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 पचा 25, 0, 5 शून्यम 0, फिर 5 शून्यम फिर 0, बस। अब कोई समस्या नहीं है, भाग आप लोग दे लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव जब सही से सेट कर लेंगे तो भाग आप लोग आसानी से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए देखिए अगला सवाल, 0.03 2.7। चलिए देखिए इसको सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, जिससे भाग देना है उसमें दशमलव खत्म करना चाहिए, तभी आसानी से आप लोग भाग दे सकते हैं। इधर वाले में दशमलव रहेगा तो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इधर वाले में दशमलव खत्म करना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद में 1 अंक है। अब हम लोग दशमलव खत्म करेंगे। दशमलव खत्म कैसे होगा? अगर ये दशमलव यहां लग जाए तो दशमलव खत्म हो जाए। किसी संख्या के बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है, संख्या के दाहिनी तरफ। चलिए देखिए, अब 1 अंक 2 अंक, अगर हम लोग दशमलव यहां से लाके यहां पे लगा दें तो दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव 2 अंक खिसकाएंगे, जितना अंक इसमें खिसकाएंगे उतने अंक इसमें भी खिसकाएंगे। अगर संख्या कम पड़ेगी तो हम लोग शून्य बढ़ा लेंगे। चलिए देखिए, इसमें 2 अंक खिसकाए तो ये हो गया 3, केवल 3 के बाद दशमलव यहां आएगा, दशमलव का कोई मतलब नहीं होता यहां पे। इसमें खिसकाइए 2 अंक, 1 अंक यहां से खिसक के यहां आएगा, उसके बाद में 1 अंक और खिसकाएंगे तो आगे शून्य बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 270, दशमलव यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में चाहे लगाया जाए चाहे न लगाया जाए, कोई समस्या नहीं, आराम से आप लोग भाग दे दीजिए। 3 व 27, 3 शून्यम शून्य, आराम से आप लोग भाग दे सकते हैं। 3 व 27, 0, 3 शून्यम शून्य, आसानी से आप लोग भाग दे सकते हैं। और देखिए एक सवाल और आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब एक टाइप का सवाल और देखिए, मान लीजिए 0.005 लिखा है, इधर लिखा है 0.025। साथियों, अगर दशमलव बराबर पे होता है तो दशमलव अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे देखिए, इसमें 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, और इसमें देखिए इसमें भी 3 अंक है, दशमलव के बाद में 1 2 3, बस इसमें कोई जरूरत नहीं, दशमलव खत्म, यहां से भी खत्म, यहां से भी खत्म। अब आप लोग आसानी से भाग दे सकते हैं। 5 से भाग देना है 25 को, 5 पचा 25, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दशमलव ध्यान दीजिएगा, दशमलव बराबर पे रहेगा तो अपने आप खत्म हो जाता है, फिर कोई समस्या नहीं रहती है। चलिए साथियों और आगे देखिए, लिख दिया जाए 0.003, यहां पे लिख दिया जाए केवल मात्र 24। ध्यान दीजिए, अब इसमें दशमलव दोनों में नहीं लगा है, सिर्फ इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है। ध्यान दीजिए, दशमलव खत्म करने का एक तरीका, इसमें दशमलव के बाद में कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 3 शून्य बढ़ा दिया जाए तो दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। इस तरह से भी दशमलव खत्म करते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक होता है दूसरी संख्या में उतने शून्य बढ़ा दिए जाएं, दशमलव अपने आप खत्म हो जाता है। यह हो जाएगा 3, इसमें 3 अंक पे था, 1 2 3, तो इसमें 3 शून्य बढ़ा दिया जाए, ये हो जाएगा 24, उसके बाद में 3 0, बस। अब आप लोग आसानी से भाग दे सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, आसानी से आप लोग भाग दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में भाग का एक अलग टाइप का सवाल और लिखते हैं। मान लीजिए यहां इधर से भाग देना है। अब देखिए, अब कोई समस्या नहीं है, सिर्फ दशमलव तब खत्म करना पड़ेगा जब इधर वाले में रहेगा, तभी खत्म करना पड़ता है। अब कोई समस्या नहीं, आसानी से आप लोग भाग दीजिए।
5 पचा 25, 5 उतार लिए नीचे, दशमलव बढ़ाए, 5 एकन्नम 5। अब कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ समस्या कब क्रिएट होगी, जब दशमलव इधर वाली संख्या में रहेगा, जिससे भाग देना है उसमें रहेगा, तब हम लोग दशमलव को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, चाहे खत्म करिए चाहे मत करिए, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं सवाल को। देखिए साथियों, और देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में आप लोग और एक सवाल देखिए। मान लीजिए लिख दिया जाए 0.00009, यहां पे लिख दिया जाए 8.1, सिर्फ इतना लिख दिया जाए। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 अंक है, इसमें सिर्फ 8.1 लिखा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से दशमलव हमें खत्म करना है। अगर दशमलव यहां जहां लगा है, यहां से लाके यहां 9 के बाद लगा दिया जाए तो दशमलव खत्म माना जाएगा। संख्या के दाहिनी तरफ दशमलव से कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव समझ लीजिए खत्म हो गया। अब देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव यहां ला दिया जाए खत्म हो जाएगा, यानी 5 अंक हमको खिसकाना पड़ेगा। अगर 5 अंक इसमें खिसका रहे हैं तो 5 अंक इसमें भी खिसकाना पड़ेगा। जब संख्या कम पड़ेगी तो हम लोग शून्य बढ़ा लेंगे। देखिए इसमें 5 अंक खिसकाएंगे तो ये बन जाएगा केवल 9, दशमलव यहां पे कोई मतलब होता नहीं है। चलिए ये इसमें 5 अंक खिसकाएंगे, 1 अंक खिसकेगा तो यहां आएगा, फिर इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है तो हम लोग 4 शून्य बढ़ाएंगे। देखिए ये लिखेंगे 810000। ध्यान दीजिएगा, यहां से खिसकाए पहले 1 अंक तो यहां आ गया, यहां आ गया, फिर खिसकाना 5 अंक है, हमारा एक ही अंक खिसका है, फिर हम लोग 4 शून्य बढ़ा देंगे, यानी दशमलव भी यहां पहुंच गया। यहां दशमलव कोई मतलब है नहीं, बस दशमलव अपने आप खत्म हो गया। साथियों उम्मीद है लगभग लगभग आप लोग समझ गए होंगे। साथियों अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 9 81, फिर 0 9 शून्य 0, फिर 0, फिर 9 शून्य 0, फिर 0, फिर 9 शून्य 0, फिर 9 शून्य 0। बस इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दशमलव खत्म करना सीख गए तो आप लोग भाग आसानी से दे सकते हैं। सिर्फ दशमलव को सही से आप लोग सीख लेंगे, दशमलव खत्म कैसे किया जाता है। किसी विद्यार्थी कोई डाउट होगा तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।